स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स हो, अगर वो कोलिनियर हो और अगर उन 3 पॉइंट्स के यानी एक दफ़ा हम 2 पॉइंट्स के एक सेगमेंट बनाएं और फिर 2 पॉइंट की सेगमेंट बनाएं तो वो आपस में उनकी जो स्लोप होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। क्या मतलब हुआ? मतलब देखिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है। देखिए कोलिनियर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई कम से कम 3 पॉइंट हो। देखिए 2 पॉइंट नहीं होना चाहिए, कितने पॉइंट होना चाहिए? 3 पॉइंट होना चाहिए। अगर सिर्फ 2 ही पॉइंट होंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट से एक लाइन पास करती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको मैंने के लिए ए और एक बी। हमारे पास 3 पॉइंट होना चाहिए, 3 पॉइंट आ गए। अब ये सी पॉइंट है तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी सी ये जो हमारे पास क्या है, तीनों पॉइंट ही हमारे पास क्या है, कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऊपर एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक और कोई डी पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है ना। अब मैं इधर डी पॉइंट ले लिया, अब मैं कहूँ कि हमारे पास ए बी सी डी ये जो पॉइंट है चारों कोलिनियर है, तो नहीं, हमारे पास कोलिनियर नहीं है। अगर मेरे पास कोई कहेगा कि ए बी सी ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, और अगर चारों पॉइंट की बात होगी तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डी जो पॉइंट है वो लाइन से बाहर लाई कर रहा है। अब ये लाइन जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, जैसे एक पॉइंट किधर आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इसके ऊपर जितने इस पॉइंट के ऊपर इस लाइन के ऊपर पॉइंट लाई करेंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि मैं लाइन ड्रॉ करूं, हो सकता है हमारे पास 2-3 पॉइंट ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। अब मुझे कोई कहे कि कोलिनियर है तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन बनाएंगे और लाइन हमारे पास इन तीनों पॉइंटों से पास कर रही है तो हम क्या कहेंगे, कोलिनियर है। अगर एक पॉइंट भी बाहर रहता है तो 3 पॉइंट है, अगर 4 पॉइंट से पास कर रही है तो हम क्या कहेंगे, चारों कोलिनियर है। अगर एक बाहर होगा तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे पास ये 3 पॉइंट कोलिनियर, चारों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ठीक है ना। 2 पॉइंट नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 पॉइंट कैसे भी हो उनसे एक लाइन पास करती है। ठीक है ना। तो कम से कम हमारे पास कोलिनियर की कंडीशन को होल्ड करने के लिए 3 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स आ जाए, ठीक है, और वो पॉइंट हमारे पास कोलिनियर हो तो उनकी जो स्लोप होगी, ठीक है ना, M1 स्लोप और M2 स्लोप वो क्या होगी, बराबर होगी। कैसे? तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास है शो दैट द पॉइंट ए, हमारे पास पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, और ये क्या है, कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो हमारे पास इनकी जो स्लोप होगी, हमारे पास जो M होगी, जो हमारे पास राइज ओवर रन होती है, ठीक है ना, यानी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हमारे पास एक यूनिट x चेंज करने से y कितना चेंज होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास क्या होंगी, बराबर होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, a और b की अगर मैं स्लोप फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगी किसके, हमारे पास हो जाएगी y2 माइनस y1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है। और अगर इसको मैं मजीद सॉल्व करूंगा तो मैं अब क्या करता हूं, मैं a और b पॉइंट की स्लोप निकालता हूं और फिर b और c की स्लोप निकालूंगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मैंने अभी इसको x2 बनाया तो अब इसको क्या बनाऊंगा, सॉरी ये मैंने गलत करा है, मेरे को तो y लिखना है पहले। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा, 11 माइनस 3, ठीक है ना, तो हमारे पास 3 और डिवाइडेड बाय, अब देखिए मैंने 11 यानी मैंने इसको y2 बनाया। ठीक है। तो अब इसको मैं क्या बनाऊंगा, इसको मैं इसी को क्या बनाऊंगा, x2 बनाऊंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7। ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारे पास ये हो जाएगी 8, और हमारे पास ये क्या हो जाएगी, तो 5 हमारे पास में से जाएगा तो -2, ठीक है, और इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी, -4। इसकी जो स्लोप आई है हमारे पास क्या हो जाएगी, -4। अब तो देखिए ये जो हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो हमने ये कौन सा सेगमेंट लिया था, हमने ए बी पॉइंट का सेगमेंट लिया था, ए बी सेगमेंट लिया था, और इनकी हमने क्या देखी है, स्लोप देखी है। ठीक है। जो कि हमारे पास किसके बराबर आई है, स्लोप -4 के। ठीक है। अगर मैं बी सी सेगमेंट ले लूं, बी सी सेगमेंट की भी अगर स्लोप मेरे पास ये आई है तो हमारे पास ये बात प्रूफ हो जाती है कि हमारे पास जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे, हमारे पास एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करेंगे। अब देखिए एक पॉइंट मैं इधर से ले लूं, इधर से ले लूं, इनकी आपस में स्लोप देख, इनकी जो स्लोप होगी वही हमारे पास इनकी स्लोप होगी। ठीक है ना।
हमारे पास स्लोप तो चेंज नहीं होगी ना। अगर देखिए मैं मिसाल के तौर पे 1 यूनिट एक्स चलता हूँ तो वाई में इतना चेंज आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए मैं इतना चलता हूँ तो वाई में इतना चेंज आ रहा है, ठीक है। हर जगह हमारे पास यही होगा। हमारे पास एक लाइन फिक्स है तो उसकी ऑब्वियस सी बात है कि उसके मैं सेगमेंट करके स्लोप ले लूँ या पूरी एक लाइन की कहीं भी 2 पॉइंट लेके स्लोप ले लूँ तो वो बराबर ही होती, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये कोलिनियर, इसने ये हमें और ये बात क्लियर करने के लिए ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास कोई भी लाइन होती, पूरी एक लाइन, हम कहीं से भी उसके कोई से भी पॉइंट उठा के उसकी स्लोप चेक करेंगे तो वो हमारे पास बराबर रहेगी, और ये मैं प्रूव भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर मैं बी सी सेगमेंट की स्लोप देखूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, तो स्लोप हमारे पास हो जाएगी, या एम कह लूँ, हमारे पास हो जाएगी 3 - 13, और वो भी माइनस में 13, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 7। देखिए मैंने 3 को y2 बनाया तो इसको x2 बनाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 7 - 11। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ये हमारे पास प्लस होकर क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए हमारे पास 7 जाएगा 11 में से, तो हमारे पास क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। और ये ऊपर वाली नीचे वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है माइनस में, तो ये डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी -4। तो देखिए हमारे पास इसकी भी जो स्लोप आई है बी सी सेगमेंट की वो भी क्या आई है 4 आई है, ठीक है। तो बस बताने का मकसद यही था कि हमारे पास एक लाइन होती है, उसके हम छोटे छोटे पीस करके 2-2 पॉइंट लेके, ये पॉइंट ले लूँ, इनकी स्लोप ले लूँ, या यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँ, या यहीं से मैं कोई 2 पॉइंट ले लूँ, उनकी स्लोप बराबर रहेगी। यानी अगर हमारे पास x 1 यूनिट चेंज करने से y में जितना चेंज आ रहा है, y डिक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है, तो मैं कहीं भी पॉइंट लेता जाऊंगा तो हर जगह मेरे पास यही होगा। अगर आप x में 1 यूनिट चेंज लेकर आएंगे तो y में भी आपको उतना ही चेंज मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर।